बहुत समय पहले की बात है। एक समर्पण नाम के गांव में चिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। चिंटू के माता पिता बहुत अच्छे लोग थे। चिंटू के पिता नितेश सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके रात को घर आता था और वे अपने घर का सारा खर्चा चलाता था। अब चिंटू 5 साल का होने लगा था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। उसे जहाँ भी जगह मिलती वो चित्र बनाया करता था, चाहे वो दीवार पे हो या जमीन पे, वो हमेशा चित्र बनाया करता था। एक दिन चिंटू ने अपने पिता से बोला, पापा पापा, आप मुझे स्कूल में क्यों दाखिल नहीं करवा रहे? मेरे सारे तो स्कूल पढ़ते हैं। मुझे लिखने और चित्र बनाने का बहुत शौक है। अरे हाँ बेटा, क्या बात है, मैं तुझे स्कूल में जरूर दाखिल कराऊंगा। चलो चलो, कल ही मैं स्कूल के सरपंच से बात करता हूँ और तुम्हारी उसी स्कूल में एडमिशन कराता हूँ। और फिर 2 दिन बाद चिंटू के पिता काम से छुट्टी लेकर चिंटू को स्कूल में दाखिल करवा लेता है। नमस्ते सरपंच जी। अरे अरे, आइए नितेश, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे सरपंच जी, मुझे अपने बेटे का दाखिला आपके स्कूल में करवाना है। यदि अब वो 5 साल का हो चुका है, मैं चाहता हूँ वो आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करे। अरे वाह वाह, क्यों नहीं, जरूर। चिंटू बेटा, तुम कल से ही स्कूल आना शुरू कर देना। मैंने तुम्हारा दाखिला पक्का कर लिया है। अरे धन्यवाद अंकल जी। फिर चिंटू और चिंटू के पापा घर आ जाते हैं। मामा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा स्कूल में दाखिला हो चुका है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अच्छे से पढ़ना। फिर अगले दिन चिंटू स्कूल के लिए चला जाता है। तभी देखते देखते चिंटू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद चिंटू की माता और पिता रास्ते में आ रहे होते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। अरे अरे जी, सुनिए सुनिए जरा, गाड़ी आ रही है, हटिए सामने से। ओह! और जोर से एक गाड़ी आकर चिंटू के माता और पिता को लग जाती है। कुछ खड़े लोग उन्हें वहाँ से उठाकर घर पर ले आते हैं। चिंटू भी घर आ गया होता है। चिंटू अपने माता पिता को देखकर भाग के आता है। अरे अरे अम्मी, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? अरे चिंटू बेटा, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। तुम मेरी बात सुनो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे आदमी बनो। और ये कहते ही चिंटू के पिता की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पापा पापा! लेकिन चिंटू के पिता अब उठने वाले नहीं थे। तभी दूसरी तरफ चिंटू के अंकल आ जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। अरे चिंटू बेटा, अब तुम मेरे ही साथ रहना। अब तुम्हारा इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। 1-2 दिन तो उसके ताया और ताई ने उसे बहुत अच्छे से रखा। उसके बाद उसकी ताई उसे घर का सारा काम करवाने लगी। अरे चिंटू उठो, कब तक सो रहे हो? ये घर का झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? अब मेरी तो कोई बेटी है नहीं जो इस घर का झाड़ू पोछा लगाए। जी आंटी, अभी करता हूँ। इस तरह से चिंटू उनके घर के काम करने लगता है। कभी कभार वो बाहर जाकर चित्र भी बनाता है और वो उनको देखकर बहुत खुश होता है। और कुछ दिनों के बाद चिंटू के अंकल उनसे बोले, अरे चिंटू, अब तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे होटल में मजदूर नहीं है, तुम आकर उधर बर्तन धोने का काम किया करो। जी अंकल। और फिर चिंटू की स्कूल छूट जाती है। वो सारा दिन अंकल और आंटी के कामों में लगा रहता है। चिंटू होटल से हमेशा फारिग होकर कभी दीवारों और कभी जमीन पर चित्र बनाया करता था। काश मेरे पास भी कोई पेंसिल होता और मैं स्कूल में जाकर पेंसिल और कॉपी में चित्र बनाता। मैं कितने अच्छे अच्छे चित्र बना सकता था। एक दिन चिंटू बाग में बैठ के वहाँ पर चित्र बना रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बाबा प्रकट हो जाते हैं और वो चिंटू से कहते हैं, वाह बेटा वाह, तुम्हारी कला तो एकदम जबरदस्त है, एकदम अद्भुत। कितना सुंदर चित्र बनाते हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अरे बेटा, तुम पेंसिल से कॉपी पर क्यों चित्र नहीं बनाते हो, जो यहाँ जमीन पर बैठ के चित्र बना रहे हो? अरे बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ,
बचपन में माँ पिता के गुजर जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा। चाचा और चाची भी मुझसे स्कूल नहीं पढ़ाते, सिर्फ घर के काम करवाते हैं। और तो और मेरे पास तो पेंसिल और कॉपी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है बाबा जी। अच्छा बेटा, मैं समझ गया। चलो मैं तुम्हें लिखने के लिए एक पेंसिल दे देता हूँ। फिर बाबा जी एक छड़ी घुमाता है और एक पेंसिल चिंटू को दे देता है। सुनो बेटा, तुम इस पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वो चित्र तुम्हारे सामने असली में परिवर्तित हो जाएगा। और हाँ बेटा, तुम इस पेंसिल को फालतू चीजों पे जाया मत करना। और हाँ, तुम इस पेंसिल को गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम इस पेंसिल से हमेशा दूसरों की मदद करना। बाबा जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी चिंटू वहाँ जमीन पर बैठकर एक चित्र बनाने लगते हैं। वो एक आम का चित्र बनाने लगता है। जैसे ही वो चित्र बनाता है तो वो आम वहाँ पर असली में प्रकट हो जाता है। अरे वाह वाह, चमत्कार हो गया, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो इस पेंसिल के जरिए मैं जाकर सब गाँव वालों के मदद करूँगा और चाचा जी के साथ ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर चिंटू गांव के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ पर एक शख्स अपनी पीठ पर बोरियां उठाकर जा रहा होता है तो चिंटू उसे आवाज लगाकर कहता है, अरे अंकल, रुकिए रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आपको ये बोरियां उठाने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको ठेला गाड़ी बना के देता हूँ, उसमें बोरियां लेके जाइए आप। और फिर चिंटू उसके लिए बैलगाड़ी की चित्र बनाने लगता है और उसके चित्र बनाते ही वहाँ पर बैलगाड़ी प्रकट हो जाती है। ये लो अंकल, ये बैलगाड़ी आपकी हुई। और फिर वो आदमी अपनी बोरियां उसी गाड़ी में लेकर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिंटू बेटे। और दूसरी तरफ से एक और अंकल आ रहे होते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं। चिंटू उससे पूछता है, अरे अंकल, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बेटा चिंटू, मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए। अगर मैं आज लकड़ियाँ कहीं से ढूंढ के नहीं लेके जाता तो मेरे घर वाले रात को भूखे सोएंगे। अरे अंकल रुकिए, मैं आपको अभी लकड़ियाँ बना के दे देता हूँ। और चिंटू जैसे ही लकड़ियों के चित्र बनाता है और लकड़ियाँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है और फिर वो लकड़ियाँ उसी आदमी को दे जाता है। फिर इसी तरह चिंटू लोगों की मदद करते ही रहता है। एक दिन वो अपने घर के रास्ते से जा रहे होते हैं तो उसके पड़ोसी विक्रम उसको देख लेता है और पूछता है, अरे बेटा चिंटू, तू आजकल ऐसे बड़े बड़े चमत्कार कैसे कर रहा है? बस चाचा, वो सब चमत्कार इस पेंसिल का है। जो भी चाहिए उसका चित्र बना लो, वो असली का बन जाएगा एकदम से। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर जल्दी से घर में सो जाओ, रात होने वाली है। फिर चिंटू अपने चाचा के घर पे जाकर पहले तो थोड़ा सा काम करता है, उसके बाद जाकर सो जाता है। और उसका पड़ोसी सोचता है, अरे वाह, इस बच्चे ने तो सीधा सीधा बता दिया, अब जाकर इससे ये पेंसिल चोरी करना ही पड़ेगा। और फिर रात को वो आदमी चिंटू से पेंसिल चोरी करने के लिए आ जाता है और वो पेंसिल अपने घर पे ले जाकर सोचता है, अब मैं यहाँ पर एक बड़ा सा सोने का चित्र बनाता हूँ। जैसे ही वो उस खजाने का चित्र बनाता है तो वो पेंसिल एकदम से जल जाता है और उस आदमी के हाथ को भी जला देता है। अरे ये क्या हो गया? क्योंकि बाबा जी ने पहले ही चिंटू से कहा था कि अगर कोई भी इस पेंसिल को गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो पेंसिल जलकर राख हो जाएगी। वही काम उसके पड़ोसी के साथ भी हुआ। और फिर सुबह जैसे ही चिंटू उठ जाता है तो वो अपना पेंसिल ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपना पेंसिल कहीं नहीं मिलता। अरे यार, ये मेरा पेंसिल कहाँ गया? मैं कहाँ ढूंढूं उसको? वो जैसे ही अपने घर के बाहर आता है तो उसका पड़ोसी उसे अपने सामने खड़ा होता हुआ नजर आता है। अरे चिंटू बेटा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जी अंकल, बोलिए, क्या हुआ? चिंटू, मेरे मन में लालच आ गया था जब मैंने उस पेंसिल के बारे में सुना।
रात को वो मैंने तेरे से चोरी कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे चित्र बनाया तो वो जलकर भस्म हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे अंकल, वो मुझे बाबाजी ने भी बोला था कि इसको किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये जलकर भस्म हो जाएगी। बेटा मुझे नहीं पता था, अब तुम मुझे माफ कर दो। अरे अंकल, कोई बात नहीं है, मैं आपको माफ करता हूँ। फिर चिंटू उसे माफ करके सबके साथ अच्छे से रहने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों की कोई भी चीज चोरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।